ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। क्या सूत्र चल रहा है? भेद व्यपदेशाच्च। भेद व्यपदेशाच्च। भेद किसका और किसका? जीव आनंदमय का। आनंदमय से जीवात भेद कथनात्। आनंदमय जो है वो जीव से भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो आनंदमय है उसके लिए रसः कहा, और इस रस को प्राप्त करके आनंदी भवती। कहा आनंदी भवती? जीवः आनंदी भवती, ये बता दिया। आगे देखिए, टीका में हम देख रहे थे, अतः ईश्वरात् द्रष्टा जीवो अन्यो नास्ति इति चेत जीवाभेदात् ईश्वरस्यापि मिथ्यात्वं स्यात्। ईश्वरात् द्रष्टा जीवो अन्यो नास्ति, अगर आप ऐसा कहोगे तो जीव से ईश्वर अभिन्न हो जाएगा। जीवा भेदाद ईश्वरस्यापि मिथ्यात्वं स्यात्। कोई प्रश्न करेगा, जीव से ईश्वर भिन्न है कि अभिन्न है? अगर आप कहोगे भिन्न है तो वो कहेंगे आपका सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत, आप क्या कहते हो? जीव ईश्वर एक है। अगर एक है तो यह जीव सत्य है कि मिथ्या है? तो जीव जीवत्वेन हम मिथ्या मानते हैं, जीव ईश्वरत्वेन सत्य मानते हैं। यहां प्रश्न किया है, ईश्वरा द्रष्टा जीवो अन्यो नास्ति इति चेत। ईश्वर जो है वो द्रष्टा है, उससे भिन्न कोई जीव नहीं है। क्योंकि पूर्व में कहा लब्धा लब्धव्य, इसमें वास्तव में भेद नहीं है। लब्धा वास्तव में लब्धव्य ही है, लेकिन अज्ञान के कारण अपने आप को कुछ अन्य मानता है, इसलिए उसको साधन दिया जाता है, अब ये करो वो करो ऐसे। तो अगर अन्य नहीं है तो जीव से अभिन्न होने से ईश्वर भी मिथ्या हो जाएगा। ईश्वर से यहां ब्रह्म ले लीजिए। भाष्य में, परमेश्वरस्तु अविद्या कल्पितात् शारीरात् कर्तुः भोक्तुर्विज्ञानात् कर्तुर्भोक्तुर्विज्ञानात्माख्यात् अन्यः। परमेश्वर अविद्या कल्पित शारीर, अविद्या कल्पित है जीव, जिसके लिए शारीर शब्द कहा। अन्योन्य आत्मा आनंदमय है। अन्योन तस्यैष शारीर आत्मा, यह पूर्वस्य। तो जो शारीर शब्द दिया जीव के लिए, वो करता है, भोगता है। कर्तुः भोक्तुः विज्ञान आत्माख्यात, जो विज्ञान आत्मा है उससे अन्य है। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर परमेश्वर अन्य है।
तो अभी देखिए, जीव से परमेश्वर अन्य है, मतलब जीव से ब्रह्म अन्य है कि नहीं है, वो बताते हैं। अविद्या प्रतिबिंबत्वेन कल्पिता जीवात् चिन्मात्र ईश्वरः पृथक अस्ति इति न मिथ्यात्व। जीव कैसा है? अविद्या प्रतिबिंब है। अविद्या प्रतिबिंबित होने से जीव कल्पित है, इसलिए मिथ्या है। अविद्या प्रतिबिंबत्वेन कल्पिता जीवात्, मतलब जीव का लक्षण क्या कर दिया? अविद्या में चैतन्य का जो प्रतिबिंब है उसी को कह दिया जीव। तो कहीं कहीं ऐसा कहते हैं अंतःकरण में जो प्रतिबिंब है उसको जीव कहते हैं। यहाँ अविद्या में प्रतिबिंब माना। अविद्या में प्रतिबिंब माने से अविद्या कितनी है? एक ही है, मूलाविद्या। अविद्या का अर्थ है मूलाविद्या। मूलाविद्या एक है। मूलाविद्या एक होने से जीव कितने हो जाएंगे? एक ही होगा। तो ये एक जीववाद का इस प्रकार से प्रतिपादन करते हैं। लेकिन अब अनुभव हो रहा है कि अनेक जीव हैं, तो इसकी संगति कैसे लगाते हैं? तो कहेंगे कि वही जो अविद्या में प्रतिबिंबित है वही जीव अंतःकरण की उपाधि भेद से अनेक रूप में भासता है। अंतःकरण अनेक है, इसलिए जीव वहां भी प्रतिबिंबित होगा। वास्तव में क्या है? कारण अविद्या से कारण शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के बीच में कितना अंतर है? कारण शरीर कहाँ रहता है, लेकिन रहता कहाँ है? अंतःकरण। आत्मा में तो सब कुछ है। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये भिन्न भिन्न उपलब्ध नहीं होंगे। वो एक एक ही है नहीं कहेंगे, लेकिन एक साथ उपलब्ध होते हैं। अविद्या का कार्य ही कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो इसलिए कारण शरीर वहीं उपलब्ध है जहां सूक्ष्म शरीर उपलब्ध है। केवल वो सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म है उसका कारण होने से, बस। तो अविद्या में जो प्रतिबिंब हुआ तो अंतःकरण में भी प्रतिबिंब हो ही गया, ऐसे भी करते हैं। ये एक तरह से व्यवस्था करते हैं। अथवा अविद्या एक है लेकिन अविद्या की अवस्थाएं नाना है, मतलब अविद्या के प्रकार नाना है, इसलिए जीव भी नाना हो जाएंगे। तो अविद्या प्रतिबिंबत्वेन कल्पिता जीवात् चिन्मात्र है ईश्वर। देखिए ईश्वर के लिए क्या कहा? तो ये ब्रह्म का लक्षण है। चिन्मात्र तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो उपाधि सहित है। इसलिए कहीं कहीं ईश्वर शब्द, परमेश्वर शब्द वास्तव में ये ब्रह्म के लिए है, लेकिन ऐसे शब्द व्यवहार करते हैं। जैसे अभी गीता में भी जो प्रकरण चल रहा था, जैसे समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, वहां परमेश्वर शब्द से ब्रह्म ही लेना है। ईश्वरस्य चिन्मात्र ईश्वर पृथक अस्ति, जीवात् पृथक अस्ति इति न मिथ्यात्व। इसलिए ब्रह्म में मिथ्यात्व नहीं होगा, ईश्वर में मिथ्यात्व नहीं होगा। कल्पितस्य अधिष्ठान भेदेपि अधिष्ठानस्य ततो भेद। कल्पित अधिष्ठान से भिन्न है कि अभिन्न है? अभिन्न है। रज्जु सर्प से भिन्न है कि अभिन्न है? अभिन्न है। अभिन्न है। भिन्न है। भिन्न है। रज्जु सर्प से भिन्न है और सर्प रज्जु से अभिन्न है। अभिन्न है। और सर्प से रज्जु भिन्न है। भिन्न है। सर्प से रज्जु भिन्न है और रज्जु से सर्प अभिन्न। अभिन्न। कल्पितस्य अधिष्ठान अभेदे अपि, जो कल्पित है वो अधिष्ठान से अभिन्न है,
क्योंकि कल्पित की स्वयं सत्ता नहीं है। जिसकी सत्ता न हो वो अभिन्नत्वेन ही रहेगा अधिष्ठान के साथ। अधिष्ठानस्य ततो भेदः। ततः का अर्थ क्या है? कल्पित हाँ, ततो का अर्थ क्या है? क्या आपने क्या कहा? मतलब अभी तक आप लोग अध्ययन इतना कर रहे हो, लेकिन प्रश्न का उत्तर कैसे देना? जीवात भेद। हाँ, ततः का अर्थ है तस्मात्, लेकिन तस्मात् यह उत्तर हम नहीं अपेक्षा करते हैं। और जीव उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रश्न पंचमी में पूछ रहे हैं, तो उत्तर पंचमी में होना चाहिए। ततः का अर्थ है जीवात, अधिष्ठानस्य अथवा कल्पितात। सही उत्तर यहाँ ये होगा। ये पंक्ति कैसी है? कल्पितस्य अधिष्ठान भेदेपि अधिष्ठानस्य ततो भेद। तो ततो से क्या होंगे? कल्पितात। हाँ, कल्पितात जीवात कह सकते हो। जैसे पूर्व पंक्ति में कहा है, देखिए, कल्पितात जीवात चिन्मात्र ईश्वर, ऐसे। इति अत्र दृष्टांतम आह। अब देखिए दृष्टांत आपको बताना है। कहाँ ये दृष्टांत पहले सुना है आपने? यथा मायाविनस् चर्म खड्गधरात् सूत्रेण आकाशम अधिरोहतः स एव मायावी परमार्थ रूपो भूमिष्ठो अन्यः। किसी ने सुना है? बृहदारण्यक में मांडुक्य भी मांडुक्य। दृष्टांत देखो क्या दिया है। एक है मायावी, जादूगर। वो क्या है? चर्म खड्ग सब धारण करके रखा है, मतलब आयुध आदि सब युद्ध के लिए तैयार है ऐसे। और वहां खड़ा है रंगमंच पे। फिर एक सूत्र लेकर आकाश में फेंकता है। वहां कुछ नहीं है, फिर भी सूत्र ऐसे ही रह गया। ये प्रसिद्ध पहले करते थे हमारे जादूगर लोग। तो सूत्रेण आकाशम, वहां सूत्र फेंक के फिर अधिरोहता है, ऊपर चढ़ता है। फिर ऊपर चढ़ के अन्य अन्य वहां बहुत शब्द हो रहा है, आवाज हो रही है, सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। फिर किसी का सिर कटता है, पैर कटता है, कुछ शस्त्र वगैरह नीचे गिरते हैं। फिर ये जो मायावी है जादूगर, उसका सिर कट के ऊपर से नीचे गिरता है। सब हा हा जोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं। फिर वो वहीं खड़ा रहता है सबके सामने। सब तालियां बजाते हैं, क्या बढ़िया खेल किया। ये भगवान यही खेल करते हैं। मायावी यहाँ कौन है? वही ब्रह्म। सूत्र जो है ये है माया उसकी। सूत्र पे जो चढ़ रहा है वो कौन है? दृष्टांत में क्या दोगे? मतलब दार्ष्टान्त में क्या है जो सूत्र पे चढ़ा है? वो जीव परमात्मा ही है, वही चढ़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन जब चढ़ता है तो उसकी क्या संज्ञा हो गई? ईश्वर। वास्तव में तो नीचे खड़ा है। नहीं। ये है। अब जब मांडुक्य आपने पढ़ा है और आप इसका उत्तर ऐसे कुछ कुछ दे रहे हो, यही है विश्व तेजस प्राज्ञ। ये जो ऊपर चढ़ रहे हैं, ये जागृत अवस्था अभिमानी, स्वप्नावस्था अभिमानी, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी। वास्तव में वो जादूगर सूत्र के ऊपर चढ़ा ही नहीं है। इसलिए वास्तव में जो तुर्य है वो विश्व तेजस प्राज्ञ बना ही नहीं। वो मान के चलता है, अथवा अन्य मानते हैं, जो भी। अगर वो मानता है तो खुद ही भ्रमित हो गया कि मैं अवस्था के ऊपर, माया के ऊपर चढ़ गया और अवस्थावान हो गया। अभी मैं जागृत अवस्था वाला हूं, यही उसकी भ्रांति हो गई। सूत्र के ऊपर चढ़ने का अर्थ यह है
किसी उपाधि का अभिमान ले लेना। तो मैं अभी जागृत अवस्था वाला, स्वप्न अवस्था वाला, ये उसकी बुद्धि में बैठ गया। फिर स एव मायावी परमार्थ रूपो भूमिष्ठो अन्य, वो है तुरीय, वो नीचे ही खड़ा है, वास्तव में सूत्र के ऊपर आरोहण उसने किया ही नहीं। टीका में देखिए, सूत्रारूढ़ स्वतोपि मिथ्या। देखो, जो सूत्र आरूढ़ है वो स्वतः कैसा है? मिथ्या है। न जीव, अभी पूर्व पक्ष कहेगा लेकिन जीव तो मिथ्या नहीं है। इति अरुच्या भेद मात्र मिथ्यात्वे दृष्टांतांतरम आह। तो अब पूर्व पक्षी को अरुचि हो इसलिए, अथवा स्वयं को लगता है कि इसको थोड़ा और स्पष्ट करके देंगे, तो भेद मात्र मिथ्यात्वे दृष्टांतांतरम आह यथावा, मतलब दिन भर ये चिंतन अगर हो सकता है, दिन भर क्या 10 मिनट भी करते हैं कि मैं वास्तव में अवस्थाभिमानी नहीं, जागृत अवस्था के साथ मेरा संबंध नहीं है, इसलिए मैं विश्व ही नहीं हूं। फिर विश्व की जितनी समस्याएं हैं वो मेरी समस्या कभी नहीं होगी। विश्व का अर्थ है जागृत अवस्था अभिमानी, वो ही मैं नहीं। ये दृष्टांत बताने का ये प्रयोजन है। कौन सा खड्ग था और दाहिने हाथ से उठाया कि बाएं हाथ से उठाया, इस पर निबंध नहीं लिखना है। चिंतन ये करना है कि हम यही हैं, वास्तव में भूमिष्ठ हैं, मतलब अपने स्वरूप में स्थित है और कुछ नहीं हुआ है। और चाहे जो भी दिखता हो, चाहे ऐसा लगे कि सर कट गया और पैर कट गया, ये सब ऐसा ही है। यथावा घटाकाशाद उपाधि परिच्छिन्नाद अनुपाधि परिच्छिन्न आकाशो अन्य। घटाकाशाद उपाधि परिच्छिन्नात, अब घटाकाश महाकाश, ये भी तृतीय अध्याय में ये दृष्टांत दिया है, अद्वैत प्रकरण में, मांडुक्य में, घटाकाश और महाकाश। तो घटाकाश कैसा है? उपाधि परिच्छिन्न है, और महाकाश अनुपाधि परिच्छिन्न, मतलब उपाधि परिच्छिन्न इति अनुपाधि परिच्छिन्न। हाँ, ऐसा नहीं कि वो अनुपाधि से परिच्छिन्न है, परिच्छिन्नत्व ही नहीं है, ये बताना है। तो महाकाश अन्य है। क्यों अन्य है? स्वरूपतः नहीं, उपाधि भेद को लेकर। इस प्रकार से जीव ब्रह्म से भिन्न है, मतलब वास्तव में भिन्न, उपाधि से तादात्म्य करके वो भिन्न है। ननु सूत्र बलात् भेदः सत्य इत्याह। तो इस सूत्र के बल से भेद तो सत्य है। ईदृशं च विज्ञानात्म परमात्म भेदम आश्रित्य नेतरोनुपपत्तेः भेद व्यपदेशाच्च इति उक्तम। इस प्रकार के जीवात्म परमात्म भेद को आश्रय करके, वो भेद को सत्य मान के, विज्ञानात्म परमात्म भेदम आश्रित्य नेतरोनुपपत्तेः और भेद व्यपदेशात, ये 15 और 16 सूत्र है, ये दोनों की व्याख्या की। ये सूत्र कौन सा है? नहीं, लेकिन 17वां है ये। 16-17, हाँ, भेद व्यपदेशात ये 17 है, और नेतरो अनुपत्ति इतर न अनुपपत्ति, तो वो जीव नहीं है। आनंदमय कौन है? ब्रह्म है, जीव नहीं है, वो नेतरो अनुपपत्ति में कहा। और भेद व्यपदेशात इस सूत्र में बता दिया कि इन दोनों में भेद है, क्योंकि एक प्राप्ति है, प्राप्त होगा, और एक प्राप्य है अथवा लब्धा है, लब्धव्य है। इस प्रकार से भेद का व्यपदेश सुना गया है। लेकिन ये भेद कैसा है? कल्पितम एव इत्यर्थ है टीका में, ये भेद कल्पित है। सूत्रे भेदः सत्य इति पद अभावात्,
इस सूत्र में भेद सत्य है, पदभावात् तदनन्यत्वम आदि सूत्रणात् श्रुत्यनुसाराच्च इति भावः। देखो सूत्र में क्या कहा, भेद व्यपदेशाच्च कहा, ठीक है। तो कि कोई क्या कहेगा, आप ही कहते हो भेद है, जीवात्मा और परमात्मा में भेद है, आपका सूत्र ही है भेद व्यपदेशात। तो सिद्धांत क्या कहता है, देखो भेद तो है लेकिन भेद सत्य है ऐसा हमने कहा, स्वप्न है, स्वप्न सत्य है ऐसा हमने कहा, भेद है। तो देखिए सूत्रे भेदः सत्य इति पद अभावात्, भेद सत्य है ऐसा कोई पद नहीं है। और जीव और ब्रह्म में एकत्व है वो आगे बताएंगे, कहा 2:1:14 तदनन्यत्वम, ठीक है आपके पुस्तक में, यहाँ एक नकार नहीं है वहां, तदनन्यत्वम न डाल दीजिए, ऑनलाइन वाले भी तदनन्यत्वम चाहिए आपके, ठीक है आप हमेशा आगे हो सकते। तदनन्यत्वम ये प्रसिद्ध सूत्र है, इसको आपको कंठस्थ भी करना है, और इसकी जहां जहां प्रसिद्ध सूत्र है, मतलब अनेक स्थल पर जिसका उद्धरण होता है, उसका भाष्य वगैरह आपको, मतलब उसकी रूपरेखा याद रखनी है। पूरा भाष्य भले याद न हो, उसमें क्या विचार चलता है, क्योंकि ये सिद्धांत के मुख्य मुख्य सूत्र है। सारे 555 सूत्र लेकर अद्वैत सिद्धांत का निरूपण होता है, लेकिन इसमें कुछ मुख्य है स्तंभ जैसे, जिनके ऊपर ही सारा सिद्धांत खड़ा है। तो ये ऐसे सूत्र जो है उनकी तो मतलब आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये क्या बता रहा है। इसी प्रकार मांडुक्य की भी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत का वहां गौड़पादाचार्य जी ने जैसे प्रतिपादन किया है, वो आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देगा कि अच्छा अद्वैत वेदांत का अर्थ ये है। तो इन ग्रंथों को तो जैसे घूंट के पीना चाहिए ऐसे। ये एक सूत्र है, ये 4 सूत्र तो पहले से ही है चतुसूत्री, फिर आगे कुछ कुछ ऐसे आते रहेंगे, सारा ही ब्रह्म सूत्र ऐसे हो जाएगा फिर, ठीक है। आदि सूत्रणाद श्रुति अनुसाराच इति भावः, इस सूत्र को लेकर और श्रुति के अनुसार, तो सूत्र में भी कहा भेद सत्य नहीं है, और श्रुतियों को लेकर भी नेह नास्ति किंचन, और मृत्यो सो मृत्यु आपनोति यही है नानेव पश्यति, इस प्रकार से। और तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, हाँ क्या आप क्या कह रहे हैं, नान्यो तो अस्ति दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता इत्यादि। इस प्रकार ये सूत्र यहाँ पूरा हो गया। तो भेद व्यपदेश है लेकिन भेद सत्य है ऐसा व्यपदेश नहीं है। ननु आनंदात्मक सत्व प्रचुरम प्रधानम आनंदमयम अस्तु, आनंदात्मक सत्व प्रचुरम प्रधानम अस्तु आनंदमयम। अब ये सांख्य वाले आसपास ही खड़े थे, चर्चा किसकी किसकी चल रही थी, पूर्व पक्ष और वृत्तिकार मत। वहां सिद्धांती बैठे हैं, सिद्धांती सब सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी, और बीच में सांख्य वाले आ गए। वो बोले आप कह रहे हो आनंदमय जीव है, अन्य कह रहा है आनंदमय ब्रह्म है, मैं कहता हूं आनंदमय प्रधान है। ऐसा होता है साधारण जब बात चलती है ना, ये दो आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं, दोनों सम्मत नहीं है, तीसरे अपनी चलाते हैं। आनंदमयम अस्तु प्रधानम तत्राह कामाच्चनानुमानापेक्षा, कामाच्चनानुमानापेक्षा कामाच्च न अनुमानापेक्षा।
सिद्धांत कहता है सो अकामयत यहाँ है, जिसने कामना की, कामना आपका जड़ प्रधान कैसे करेगा? जैसे ईक्षण नहीं कर सकता, कामना भी नहीं कर सकता। इसलिए न अनुमानापेक्षा, इसलिए अनुमान के द्वारा जो आपका प्रधान सिद्ध है, अनुमान प्रतिपाद्य प्रधान, उसकी यहाँ अपेक्षा, आशा नहीं है कि वो आनंदमय शब्द का अर्थ हो। आनंदमय शब्द का अर्थ प्रधान नहीं हो सकता, वो तो जड़ है। क्योंकि ये अनुमान से सिद्ध करते हैं प्रधान को, श्रुति में तो प्रधान शब्द नहीं है कहीं, तो अनुमान करेंगे प्रधान का, तो उसकी अनुमान से जो प्राप्त है ऐसा प्रधान, अनुमान से प्राप्त प्रधान, तस्य न अपेक्षा। टीका में देखिए, अनुमान गम्यम आनुमानिकम, भाष्य में दिया है वो शब्द, इसलिए आनंदमयाधिकारे च सो कामयत बहुस्याम प्रजायेय इति कामयितृत्व निर्देशात् नानुमानिकमपि सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम आनंदमयत्वेन कारणत्वेन वा अपेक्षितव्यम। आनंदमय अधिकार में, मतलब आनंदमय के प्रकरण में, सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय, ये तुरंत उसके बाद ही आता है। आनंदमय कोश का वर्णन है जिसमें शिरः प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि, उसके बाद इति कामयितृत्व निर्देशात, तो आनंदमय जो है वो कामयिता है। न आनुमानिकम अपि सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम आनंदमयत्वेन, आनुमानिकम अनुमान गम्य, जो अनुमान से प्राप्त है ऐसा प्रधान, जिसमें श्रुति प्रमाण नहीं है, वो तो पहले ही कह दिया। इक्षतेर ना शब्दम, उसमें शब्द नहीं है, श्रुति नहीं है, अशब्दम है। तो परिकल्पितम चेतन अचेतनम प्रधानम, वो आनंदमय नहीं हो सकता, अथवा वो जगत का कारण नहीं हो सकता। कारणत्वेन का अर्थ है जगत कारणत्वेन। ईक्षतेर ना शब्दम इति निराकृतम, इस सूत्र में उसका निराकरण कर दिया था। इति निराकृतम अपि प्रधानम पूर्व सूत्रोदाहृताम कामयितृत्व श्रुतिमाश्रित्य प्रसंगात पुनर्निराक्रियते। पूर्व में इसका निराकरण हो चुका था 1:1:5 में, इक्षतेर्ना शब्दम निराकृतम अपि प्रधानम पूर्व सूत्रो उदाहृताम, पूर्व सूत्र से लेंगे 16, 17 नहीं, 16, 16, क्योंकि उसमें जो श्रुति थी सो कामयत, नेतरोनुपपत्ते है, इसमें दिया था नेतरोनुपपत्ते है में सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय। थोड़ा आगे पीछे देखते रहना पाठ के बाद, नहीं तो, क्योंकि अधिकरण जब लंबा चलता है ना, तो फिर थोड़ा कठिनाई हो जाएगी। इति निराकृतमपि प्रधानम पूर्व सूत्र उदाहृताम कामयितृत्व श्रुतिम आश्रित्य, पूर्व सूत्र में बताई गई कामयितृत्व श्रुति को आश्रित करके प्रसंगात पुनर्निराक्रियते, प्रसंगवशात, क्योंकि यहाँ प्रसंग उठाया है, उसका करके पुनः उसका निराकरण करते हैं कि ये प्रधान नहीं हो सकता, जगत कारण अथवा कामयिता। और इससे क्या और भी लाभ है, गति सामान्य प्रपंचनाय, गति सामान्य की भी प्रसिद्धि हो गई, उसका भी पहले वर्णन किया था। क्या सूत्र था? गति सामान्यात था कि गति सामान्यात च था? गति सामान्यात गति 10 सामान्यात, च नहीं, गति सामान्यात, उसका यहाँ फिर से उसको जोड़ दिया। तो इसलिए यहाँ पुनरुक्ति नहीं है, नीचे टीका में दे दिया पुनरुक्ति महाशंक्य आह ईक्षते रीति।
पुनरुक्ति नहीं है। वहां ईक्षण के लिए निषेध था, यहाँ कामयितृत्व के लिए निषेध था। इस प्रकार से अष्टादश सूत्र समाप्त हुआ। आगे यहाँ अनुमान से निषेध नहीं किया। अनुमान कहाँ? अनुमान नहीं, अनुमान गम्य प्रधान वह आनंदमय नहीं है ऐसे बताया। वहां भी प्रधान जो है, कोई पूछेगा प्रधान है, प्रधान नाम की कोई चीज है, वो आपको कैसे समझेगा? तो क्या कहेंगे? कार्य से कारण का अनुमान करेंगे। ठीक है, वो हमको अगर पूछेंगे माया है, इसकी आप सिद्धि कैसे करोगे, तो हम क्या कहेंगे? श्रुति प्रमाण है। हम कहेंगे मायाम तु प्रकृतिम विद्यात माइनम तु महेश। हमारे पास श्रुति है। आपके प्रधान में आपके पास कौन सी श्रुति प्रमाण? तो इसलिए उनको प्रधान की सिद्धि अनुमान से करनी पड़ेगी। इसलिए प्रधान अनुमान गम्य है, वही दिया टीका में, अनुमान गम्यम, अनुमान से ज्ञात हुआ। वह अनुमान से प्राप्त प्रधानम वो है आनंदमय शब्द का अर्थ है। क्योंकि वो क्या कहेंगे, प्रकरण है जगत के कारण का, तो वो समझते हैं जगत का कारण प्रधान है। तो उनको हमने कह दिया कि वहां तो ईक्षण था छांदोग्य में 6 अध्याय में, इसलिए उनका निषेध हो गया। वो कहेंगे यहाँ तो ईक्षण नहीं है तैत्तिरीय उपनिषद में, इसलिए यहाँ तो प्रधान मान सकते हैं। तो सिद्धांत क्या कहेगा, यहाँ कामना है, वो जो जैसे वो ईक्षण नहीं कर सकता, कामना भी नहीं कर सकता। तो और गति सामान्य, जैसे जगत का कारण वहां सत है, ब्रह्म चेतन है, इसी प्रकार यहाँ भी गति सामान्य से जगत का कारण चेतन ही होगा, ब्रह्म। वो प्रधान जड़ नहीं हो सकता। तो दोनों की संगति लगा दी। अगला सूत्र देखिए अभी, अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति, अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति, अस्मिन् अस्य च तद्योगं शास्ति। तद्योगम समस्त पद है। अस्मिन, अब और एक मंत्र लेते हैं। ये कौन बता रहा है? वृत्तिकार। वृत्तिकार और एक मंत्र लेते हैं तैत्तिरीय का। क्या है मंत्र? यदा हि वैष एतस्मिन् दृश्येनात्मे निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो भयं गतो भवति। अगले पृष्ठ पर दिया है आपको, तो उसी पृष्ठ पर 3 भाष्य की 3 पंक्ति के बाद है। तो इस सूत्र को इस मंत्र को लेकर वहां एतस्मिन शब्द है, एतस्मिन न दृश्येनात्म्य, तो एतस्मिन जो है उसको यहां सूत्र में कर दिया अस्मिन। अस्मिन अस्य च तद्योगम, वह मुमुक्षु इस ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। कब? जब वो इस प्रकार से चिंतन करता है ज्ञान के बाद, तो वो अपना अभेद जान लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो मुमुक्षु अपना अभेद तब जान लेगा जब पहले वो अपने आप को भिन्न मानता था। तो पहले वो जीव था, अभी उसकी समझ हो गई मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से। और इसलिए उसका ऐक्य होगा चेतन के साथ, उसका ऐक्य जड़ के साथ, प्रधान के साथ नहीं होगा। इसलिए ये जड़ प्रधान नहीं है, ये चेतन है, वही चेतन आनंदमय ब्रह्म है। और उसके लक्षण दिए हैं मंत्र में, वो देखेंगे। इसमें अस्मिन दिया है, अस्मिन च तद, अस्मिन अस्य च तद्योगम शास्ति। ये जो अस्मिन शब्द है टीका में देखिए, अस्मिन इति विषय सप्तमी, विषय सप्तमी। दृष्टांत क्या है इसका? मोक्षे इच्छा।
विषय सप्तमी में ये दृष्टांत देते। मोक्ष इच्छा, मोक्ष इच्छा का अर्थ क्या है? मोक्ष विषयक इच्छा। और इच्छा शब्द का फिर अर्थ करोगे ज्ञानम। केवल इच्छा से क्या है, मतलब ज्ञान की इच्छा, ऐसे आप कर लो। नहीं तो मोक्ष विषयक इच्छा मतलब ज्ञान की इच्छा, ऐसे। तो अस्मिन, यहां भी इसी प्रकार से अर्थ करेंगे। अस्मिन का अर्थ है विषय सप्तमी। विषय क्या यहां है? ब्रह्म। तो अस्मिन का अर्थ होगा ब्रह्म विषय का। आगे टीका में आनंदमय विषय प्रबोधवतो जीवस्य तद्योगम यस्मात् शास्ति तस्मात् न प्रधानम इति योजना। ये सूत्र क्या कहता है? देखो, इसमें जीव शब्द भी है, आनंदमय भी है, प्रधान भी है। इस वाक्य में आनंदमय विषय प्रबोधवतः, आनंदमय विषय का ज्ञान जिसको होता है वो हो जाएगा प्रबोधवान अथवा प्रबोधवत। किसका प्रबोध होगा उसको? आनंदमय का। किसको होगा? जीव को। जीवस्य आनंदमय विषय प्रबोधवतः तद्योगम यस्मात् शास्ति। कहा शास्ति? शास्ति का कर्ता कौन होगा? शास्त्र। हाँ, श्रुति। शासन कौन कर रहा है? शास्त्र। शासनात् शास्त्रम। और किसके ऊपर अनुशासन होगा? जीव के ऊपर। जीवस्य तद्योगम यस्मात् शास्ति तस्मात् न प्रधानम, इसलिए वो प्रधान नहीं है। क्योंकि जीव को प्राप्ति होगी ज्ञान के बाद आनंदमय की। अगर आनंदमय ही प्रधान है तो जीव को प्राप्ति होगी जड़ की, वो तो जड़ है नहीं। तद्योगम तत्प्राप्ति, उससे एक हो जाना। वो दिया है, भाष्य में दिया है। हाँ, भाष्य तद्योगम, देखिए भाष्य में इतश्च न प्रधाने जीवे वा आनंदमय शब्द है। अब दोनों को निषेध करते हैं कि आनंदमय शब्द न प्रधान में होगा न जीव में होगा। वृत्तिकार के सामने अब दो पूर्व पक्ष आ गए, सांख्य और ये पहले जो पूर्व पक्ष। यस्माद् अस्मिन् आनंदमये प्रकृत आत्मनि प्रतिबुद्धस्य अस्य जीवस्य तद्योगम शास्ति। तद्योगम शास्ति का अर्थ है तदात्मना योगस तद्योगः तद्भावापत्ति ही मुक्तिरित्यर्थः। तो तद्योगम का अर्थ क्या हो गया? मुक्ति, मतलब तद्भावापत्ति, ब्रह्म भावापत्ति। किसका? अस्मिन् आनंदमये प्रकृते, जिसका प्रकरण चल रहा है, प्रकृते आत्मनि प्रतिबुद्धस्य, जिसको ज्ञान हो गया। अच्छा, विराम, फिर प्रकृते। विराम, विराम क्या हो सकता है? हमारे एक ही वाक्य। ये जो रत्न प्रभा वाली दूसरी टीका है पूर्णानंद जी की, उसको कैसे दिया है? नहीं, यहाँ पूर्ण विराम नहीं है, उसको काट दीजिए सर जी। प्रकृते आत्मनि प्रतिबुद्धस्य अस्य जीवस्य, यह जो जीव है जिसको ज्ञान हो गया, तद योगम शास्ति, योगम शास्ति तदात्मना योगः तद योगः तद भावापत्ति, उससे एक हो जाना, यही है मुक्ति। टीका में जीवस्य प्रधान योगो अपि अस्ति इति अतः। अब कोई कहेगा जीव का प्रधान के साथ योग है, कहा नहीं, तदात्मना योगः तद योगः, उसका अर्थ है तद्भावापत्ति, मुक्ति है। जीवस्य जीवा भेदो अस्ति इति अतः मुक्ति।
टीका में भाष्य में तद योगम शास्ति शास्त्रम, वो शास्त्र कौन सा है जो तद योगम शास्ति यदा ह्यवेश एतस्मिन् न दृश्येन आत्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो भयं गतो भवति। यदा ह्यवेश एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। यदा ही एव एषः एतस्मिन् अदृश्य, या ब्रह्म कैसा है उसका लक्षण दे रहे हैं। अदृश्य, अनात्मीय, अनिरुक्ते, अनिलयने, इसमें ये सारी सप्तमी है। एतस्मिन् अदृश्य, अनात्मीय, अनिरुक्ते, अनिलयने अभयम प्रतिष्ठां विन्दते। उसको जब प्राप्त करेगा तो वो भी साधक मुमुक्षु अभय को प्राप्त करेगा। अभय का अर्थ है ब्रह्म। अभयम वही ब्रह्म, अथ सो अभयम गतो भवति, तो वो भी अभय को प्राप्त कर लेगा। और अगर किंचित भी भेद रखेगा, यदा ही एव एष एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते, उत अरम अंतरम कुरुते, छोटा भी, अथ तस्य भयम भवति, फिर उसको भय होगा। तो जिससे आप भेद देखोगे तो भय होगा, नहीं तो अभेद है। जीवस्य जीवा भेदो अस्ति इति अतः मुक्ति। जीव का जीव से अभेद होगा, तो कोई कहेगा आनंदमय जीव है और ज्ञान के बाद जीव जीव को प्राप्त कर लेगा। तो जीव को प्राप्त क्या करना, वो तो जीव है ही। ज्ञान के बाद किसको प्राप्त करोगे? अज्ञान की निवृत्ति होगी तो आपको अपना जो मूल स्वरूप है ब्रह्म, उसका ज्ञान होगा। जीव को अगर ज्ञान के बाद जीव की ही प्राप्ति हो तो मुक्ति नहीं है, वो तो बद्ध अवस्था में ही वो जीव बन के बैठा है। यहां तक रखते हैं। अदृश्य से कल इसका विचार करेंगे। अब इसके बाद भगवान भाष्यकार सिद्धांति को लेके आएंगे और सिद्धांति फिर सभी का जो जो सूत्र वृत्तिकार ने बताए हैं सभी का खंडन कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।